Hi students, this is Dheeraj Singh, your PGT Physical Education teacher. Till now we have completed unit up to unit 8. Now move up to our next unit number 9, psychology and sports. Okay. साइकोलॉजी मीन्स आपके माइंड से रिलेटेड जो काम करता है, इसको हिंदी में लोगों को बोलते हैं मनोविज्ञान. ठीक है. तो स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजी जो होता है आपके बिहेवियर को डील करता है. ठीक है. आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आपका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है तो आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकते हैं. आपका बिहेवियर, आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजिकल स्किल दैट शुड बी गुड. ओके. तो साइकोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सनालिटी क्या है. ठीक है. ये क्लास 11th में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको. पर्सनालिटी लोग नॉर्मल अगर किसी से पूछा जाए कि यार सामने वाले की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो पहला जो उसका अपीयरेंस होता है, डायमेंशन होता है, उसका फिजिकल होता है. ठीक है. लोग फिजिकली बोलते हैं यार बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत लंबा है, गोरा है, ये है, वो है. तो वो पर्सनालिटी नहीं होती है, वो एक ट्रेड्स होता है. मान लीजिए वो ठीक है, वो आपकी क्वालिटी है, आप फिजिकल क्वालिटी है वो आपकी. बट पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज द टिपिकल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक. आपकी सोच, आपका बिहेवियर ये डिसाइड करता है कि आप दूसरों से कैसे अलग हैं. सबकी पर्सनालिटी हम सेम नहीं बोल सकते हैं कि यार इनकी पर्सनालिटी अच्छी, इनकी पर्सनालिटी अच्छी, इनकी पर्सनालिटी अच्छी, नहीं बोल सकते. बट हाँ, इन द सेंस ऑफ थिंकिंग, बिहेवियर आप कह सकते हैं कि इनकी पर्सनालिटी इस बंदे से अच्छी है, इसकी पर्सनालिटी इस बंदे से खराब है. तो कैसे हम मेजर करते हैं? वो सामने वाले की सोच को देखकर, सामने वाले की फीलिंग को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर हम कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर लेते हैं. ठीक है. तो देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ definitions we have of personality. According to Sigmund Freud, पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स. मैंने बताया आपको कि सामने वाले को कैसे वो दूसरों से डिफर हो जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर वो डिपेंड करता है. ठीक है. तो पर्सनैलिटी हैज 4 डायमेंशंस. चार डायमेंशंस होते हैं पर्सनालिटी का. आपको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है. तो पहला आपका है फिजिकल डायमेंशन. फिजिकल डायमेंशन क्या है? फिजिकल डायमेंशन इज रिलेट विथ अपीयरेंस, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वेट, हाइट, स्किन, कलर. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया पर्सनालिटी अगर आज के समय में अगर बोलते हैं यार सामने वाली की पर्सनालिटी अच्छी है तो मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? सामने वाले का शेप अच्छा है, साइज अच्छी है, वेट अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, गोरा है, स्किन, कलर. ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब आपका फिजिकल अपीयरेंस होता है. ये आप ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी अच्छी नहीं है, आप बोल सकते हैं उनकी फिजिकल पर्सनालिटी अच्छी है. फिजिकल डायमेंशन है. देयर आर 4 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी. फर्स्ट वन इज फिजिकल डायमेंशंस. ओके. इट इज रिलेट विथ अपीयरेंस, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वेट, हाइट, स्किन, कलर एटसेट्रा. चलिए इसको मेंशन कर देता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे, मैंने फिजिकल डायमेंशन लिख दिया तो बस इतना ही लिखते हैं, उसको डिस्क्राइब नहीं करते हैं. तो आप डिस्क्राइब करके नोट्स बनाया करिए. ये मैं पढ़ाने के लिए आप लोगों को बोल देता हूँ सभी चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ नोट करूँ मैं वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. बट आप नोट करिए उसको, जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक है. एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ. शेप, साइज, कलर, है ना, स्किन, वेट, ये सब चीज़ें आती हैं फिजिकल डायमेंशंस. ठीक है. नेक्स्ट आपका है मेंटल डायमेंशन. मेंटल डायमेंशन क्या है? मेंटल डायमेंशन इज रिलेट विथ थॉट्स, आइडियाज, नॉलेज. आपका फिजिकल डायमेंशन अच्छा है, आपका शेप अच्छा है, साइज अच्छा है, हाँ आप अच्छे हैं. बट यू शुड मेंटल डायमेंशंस ऑल्सो. उसमें क्या होता है? मैंने बताया आपके विचार,
आपके आइडियाज़ क्या अच्छे हैं, आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है ना। ये सब चीज़ें जो आती हैं आपकी मेंटल डायमेंशंस में आती हैं। थॉट्स हो गया, आइडियाज़ हो गए, है ना, नॉलेज हो गया, ये सब मेंटल डायमेंशंस हैं। थर्ड वन है आपका सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन क्या है? सोशल डायमेंशन इज रिलेट विथ सोशल क्वालिटीज़। आपका सोशल क्वालिटीज़, आप समाज में कितने अच्छे हैं। हाँ, जैसे आपका एडजस्टमेंट, है ना, कैसे आप कहाँ पर एडजस्ट कर पाते हैं, कोऑपरेशन, टुगेदरनेस, डिसिप्लिन, लीडरशिप क्वालिटी, दे आर इंक्लूड विथ सोशल डायमेंशन। ठीक है, आपका एडजस्टमेंट कैसा है समाज में। आप ऐसा नहीं है कि अब भैया मैं बिस्लेरी पानी ही पीता हूँ, मैं नॉर्मल पानी नहीं पीऊँगा। हाँ, आप लड़ाई झगड़ा कर लिए वहाँ पर, कहीं मेहमान बन के गए, वहाँ पर बोले कि मैं ये नहीं पीऊँगा नहीं, तो आपका एडजस्टमेंट नहीं सही है। वो आप उसके अकॉर्डिंग ढल जाइए, सिचुएशन के हिसाब से ढल जाइए, आप सभी को कोऑपरेट करिए। आपका टुगेदरनेस, आपका डिसिप्लिन, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, दैट शुड बी मस्ट, दैट शुड बी मस्ट। तब आपको लोग बोलेगा भाई योर सोशल डायमेंशन इज ऑल्सो गुड, इट मीन्स दैट योर पर्सनालिटी इज गुड। ठीक है, ये 3 हो गए आपके। चौथा है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन क्या है? इमोशनल डायमेंशन इज रिलेट विथ योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, योर इंटरेस्ट, योर एंगर, हैप्पी, जॉयफुलनेस, क्यूरियोसिटी एटसेट्रा। इमोशनल मीन्स आपका जैसे कि आप इमोशनली कितने अच्छे हैं। ठीक है, इमोशनल में आपका हैप्पी भी होना होता है, गुस्सा होना भी, दैट इज रिलेट टू इमोशनल डायमेंशन। आपका बिहेवियर कैसा है, ये इमोशनली होता है। ठीक है ना, कहाँ पर क्या सिचुएशन है, कहीं पर होता है कि भाई ठीक है अब कहीं हम खुशी का माहौल है तो वहाँ खुश रहें, है ना, ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। यू शुड बी इमोशनली फिट। हाँ, तो ये जब चारों चीज़ें आपके पास होती हैं तब कह सकते हैं दैट पर्सन इज, या दैट पर्सन्स पर्सनालिटी इज गुड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? होप सभी को समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है सेल्डन्स। यह भी मैंने क्लास 11th में पढ़ाया हुआ है। सेल्डन्स क्लासिफिकेशन टेस्ट एंड मेजरमेंट में शायद, आई डिड नॉट गेट, बट क्लासिफिकेशन, सेल्डन्स क्लासिफिकेशन क्या है कि कैसे आप बॉडी स्ट्रक्चर पर्सनालिटी को कितने भागों में डिवाइड करके रखे हैं। बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे कि देखे होंगे आप लोग कि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, दैट इज़ बॉडी स्ट्रक्चर। तो सेल्डन्स के अकॉर्डिंग बॉडी स्ट्रक्चर को 3 भाग में बांट दिया गया है, 3 पार्ट्स में। पहला है आपका एंडोमॉर्फिक। अब देखिए आप लोग को याद आ रहा होगा कि ये मैंने क्लास 11th में आप लोग को बताया है। एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक क्या होता है? एंडोमॉर्फिक जो पर्सन्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? स्टॉकी विथ लार्ज और राउंड बॉडी, शॉर्ट नेक, उनका गर्दन छोटा होता है ना, शॉर्ट आर्म्स होते हैं, वाइड हिप्स होती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, फैट उनकी बॉडी में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इनका जो फिजिकल एक्टिविटी होता है बहुत कम होता है, इनका फिटनेस लेवल जो होता है अच्छा नहीं होता है ना, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। यह किन चीज़ों में यूज़ होते हैं, किन टाइप के स्पोर्ट्स में? जो हैवी स्पोर्ट्स हैं, ठीक है ना, जिसमें पावर यूज़ होता हो। पावर यूज मीन्स नॉर्मली कुश्ती ले लीजिए, थोड़ा सा हैवी लोग होते हैं उसमें, देखे होंगे आप लोग, है ना। ये एंडोमॉर्फिक पर्सन्स जो होते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनरली क्या होते हैं, वो थोड़ा सा हैवी होते हैं, शॉर्ट नेक्स होते हैं, शॉर्ट आर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको नाशपाती शेप में होते हैं ये लोग। ठीक है, थोड़ा सा ये और लगता है, बट यह तरह के लोग जो होते हैं नॉर्मली पावर इनके पास बहुत होती है, लेकिन दौड़ने चलने वाला काम ये लोग नहीं पसंद करते हैं, थक जाते हैं जल्दी। ठीक है, एंडोरेंस पावर इनके पास अच्छी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इन लोग का थोड़ा सा एक जो बिहेवियर होता है बॉडी शेप के हिसाब से भी जनरली लोग, कुछ लोग कहते हैं लविंग होते हैं, ये बहुत पीसफुल होते हैं, सोशियलेबल होते हैं, टॉलरेंट होते हैं। ठीक है, दे आर फन लविंग, गुड ह्यूमर्ड, इवन टेम्पर्ड, फूड लवर होते हैं। फूड लवर तो होंगे तभी तो अच्छे खासे
फैटी पर्सन होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक क्या होते हैं? दीज पर्सन हैव मस्कुलर बॉडी विथ ब्रॉड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड आर्म्स विथ मीडियम हाइट। मेसोमॉर्फिक पर्सन हैज गुड स्ट्रेंथ, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। मैंने बताया हुआ था कि इस तरह के लोग जो होते हैं नॉर्मली पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते हैं। एक एक्चुअल जो पर्सनालिटी होनी चाहिए, फिजिक होनी चाहिए, ये इनकी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। दे आर गुड फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़, ये हर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, ठीक है। चाहे वो उनको रनिंग करा लीजिए, चाहे कुछ भी करा लीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली जनरली इस तरह की पर्सनालिटी जिसकी मेसोमॉर्फिक होती है, ये जो होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, और बहुत करेजियस होते हैं, ठीक है, एडवेंचरस होते हैं, जैसा जनरली मानना है लोगों का कि इस साइज के, इस हाइट के लोग मेसोमॉर्फिक टाइप के लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक मीन्स बहुत ही लंबे होते हैं, पतले होते हैं एकदम। दे आर स्लिम एंड थिन विथ नैरो फेस, शोल्डर, चेस्ट एंड हिप्स। दे हैव लो फैट ऑन देयर बॉडी, एकदम बिल्कुल फैट नहीं होता, लगभग न के बराबर होता है, बट थोड़ा बहुत, ठीक है। एक्टोमॉर्फिक हैव लेस स्ट्रेंथ वेयर एज दे डोमिनेट इंडोरेंस एक्टिविटीज। इंडोरेंस मीन्स हैव एबिलिटी टू डू मोर एंड मोर वर्क। इंडोरेंस लंबी दूरी के जो दौड़ते हैं, है ना, जो देखते होंगे आप, जो स्प्रिंटर होते हैं, रनर होते हैं, है ना, वो बहुत लंबे होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। इस तरह के लोग को क्या कहते हैं? एक्टोमॉर्फिक। पर्सनैलिटी क्या होती है इनकी? बहुत क्वाइट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, है ना, थोड़ा रिस्ट्रेंड होते हैं, ठीक है, कॉन्शियस होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, सोशल अनएक्सियस होते हैं समाज के प्रति, ठीक है। इस तरह के लोग जो होते हैं ऐसे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है सोशल डायमेंशन। जंक्स के हिसाब से, जंक्स क्लासिफिकेशन, ये सोशल, वो तो फिजिकल था, ये सोशल डायमेंशन पर्सनालिटी, किस तरह लोग समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। फिजिकल के हिसाब से 3 थे, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। ओके, नेक्स्ट आपका है सोशल डायमेंशन के हिसाब से जंक्स क्लासिफिकेशन क्या कहता है। तो 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या है? इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी आर डिस्क्राइब्ड एज पीपल हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज साइनेज, सोशल विथड्रॉल, टेंडेंसी टू टॉक लेस, they have their own internal world of ideas, thoughts, behavior, interest and attitude। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, जैसे 2 तरह के सोशल डायमेंशन पाए जाते हैं, क्या क्या? इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स ऐसे लोग आप लोगों ने जनरली देखा होगा, या हो सकता है कुछ लोग आप में से हों कि जो बहुत ही कम बोलते हो, शर्माते हो, है ना, बहुत लोगों से आपने, उनका खुद का आइडियाज़ होता है, उनका खुद का थॉट्स होता है, वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, अकेला रहना पसंद करते हैं, वो इंट्रोवर्ट होता है, मन में ही रख लेते हैं वो उस चीज़ को, सामने वाले को अपना इंटरेस्टेड एटीट्यूड जो होता है उनका उजागर नहीं होता है। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जो होती है जिन लोगों की, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ठीक है, वो कहीं भी सोशल सिचुएशन में आसानी से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, ये इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। कुछ लोगों की होगी आप में से भी, ठीक है, वो किसी से बोलना पसंद नहीं करेंगे, वो अपना अलग ही उनका दिमाग रहेगा, वो अपने दूसरे की सोच, दूसरा कोई उनको एडवाइस देगा तो वो चीज़ उनको सही नहीं लगेगा, ठीक है, वो कहीं भी आसानी से सजेस्टेबल या एडजस्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, वो हमेशा थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड होते हैं, फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होते हैं, ठीक है, वो हमेशा सेंसिबल होते हैं, हाँ, अपने आइडियाज़ को एकदम मान के रहेंगे, मेरा ही आइडियाज़ सही है। ये इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, क्यों? क्योंकि वो बाहर दुनिया से घुल मिल के नहीं रहते हैं, ठीक है, ये इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है।
सेकंड क्या है इसी का, एक्सट्रोवर्ट, जस्ट उसका उल्टा, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या है, दीज पर्सन्स हैव टेंडेंसी टू बी आउटगोइंग, फ्रेंडली, टॉकटेटिव एंड सोशल इन नेचर। इस तरह के लोग थोड़ा सा ओपननेस इनके पास होता है, थोड़ा खुले विचार के होते हैं, किसी से भी थोड़ा सा फ्रैंक होते हैं, ठीक है, फ्रेंडली होते हैं, ज़्यादा बात करते हैं। उनका नेचर होता है सोशली इन्वॉल्व होना, ठीक है। देयर बिहेवियर एंड एक्शंस आर कंसर्न टू इंटरेक्ट विथ अदर्स, ठीक है। उनका बिहेवियर जो होता है, उनकी एक्शंस जो होते हैं, उनके जो वर्क होते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरों से इंटरेक्ट करते रहते हैं। दे प्रीफर कॉन्टैक्ट्स जनरस, सपोर्टिव एंड करेजियस। ये दूसरों की मदद करना, दूसरों को सपोर्ट करना, दूसरों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहना, ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी कहलाती है, ठीक है। वो बाहरी दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, ठीक है। दे शो इंटरेस्ट इन प्रेजेंट रियलिटी देन फ्यूचर। वो सोचते हैं कि अभी फ्यूचर छोड़ो, अभी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, वे अच्छा कर सकता हूँ मैं अपने आज के बिहेवियर, अपने नेचर को लेकर, ठीक है। ये दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग ओपनली, अपनी फीलिंग्स को ओपनली सामने वाले को बोल देते हैं, इसीलिए एक्सट्रोवर्ट है। बाहरी चीज़ें, ठीक है। दे टेक डिसीजन क्विकली एंड एक्ट अपॉन क्विकली। वो डिसीजन तुरंत लेते हैं और जल्दी लेते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड ईजिली बाई डिफिकल्टीज। वो जल्दी डिफ़िकल्टीज से भागते नहीं हैं। ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है। जनरली इस तरह के लोग ही आजकल के समय मेरे ख्याल से सक्सेसफुल हैं, क्योंकि मैं भी शायद इसी पर्सनालिटी से रिलेट करता हूँ, एक्सट्रोवर्ट। ओके, चलिए अब इमोशनल आ जाते हैं। ये दो ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है बिग फाइव थ्योरी। बिग फाइव थ्योरी जो कि इमोशनल, 4 डायमेंशन बताया था आपको, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। ये बिग फाइव थ्योरी इमोशनल आपका है, इमोशनल डायमेंशन है। इमोशनल डायमेंशन में आपके 5 होते हैं, ठीक है। पहला है आपका ओपननेस। ओपननेस क्या है? ओपननेस मीन्स खुलापन। इमोशनल आपका फर्स्ट आपका है ओपननेस। दे अप्रिशिएट आर्ट, एक्सप्रेस हाई इमोशंस, परफॉर्म एडवेंचरस एक्टिविटीज, अनयूजुअल आइडियाज, क्यूरियोसिटी, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। ओपननेस रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। ओपननेस मीन्स खुलापन, हर जो भी काम करें एकदम खुले विचार से करें। आपका ये इमोशनल बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करता है, ओपननेस कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, है ना। ये सब चीज़ें वही कर पाते। एडवेंचरस स्पोर्ट्स मैंने बताया था आपको, वही लोग कर पाएंगे जो खुले विचार के होंगे। जो डर के रहने वाले वो लोग नहीं कर पाएंगे ये चीज़ें, ठीक है। सेकेंड वन है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? दे हैव द टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन। कॉन्शियसनेस मीन्स आपकी ईमानदारी, डिसिप्लिन में रहेंगे, हाँ, एक्ट ड्यूटीफुली एंड एम फॉर अचीवमेंट। वो अपना काम अचीवमेंट के लिए ही करेंगे, अब उनका मेन एम होगा अपने काम को अच्छे से पूरा करना। देयर बिहेवियर इज प्लान्ड रेदर देन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या है? आपके स्वभाव के विरुद्ध, अपने प्लानिंग को एक ईमानदारी से काम करना, ठीक है। अपने गोल को अचीव करने के लिए हर वह काम करना जो आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। ये आपका है कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट आपका एक्सट्रोवर्सन। एक्सट्रोवर्सन क्या है? दे हैव हाई एनर्जी, पॉजिटिव इमोशंस, assertiveness, sociability and tendency to seek stimulations in the company to other and talkativeness. Extroversion means मैंने बताया एक्सट्रोवर्ट आप पर्सनालिटी, एक ओपननेस होना चाहिए उसके अंदर। दे हैव हाई एनर्जी, उनके पास एनर्जी जो होगी एकदम खुले विचारों की होती है, इसलिए वो इमोशंस जो होगा उनका एकदम पॉजिटिव होगा, जो करेंगे वो पॉजिटिवनेस के लिए करेंगे,
ठीक है, तो ये आपका एक्सट्रोवर्सन होगा, ये इमोशनल डायमेंशंस में बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस क्या क्या है? एग्री होकर काम करना। दे पोसेस द क्वालिटी टू बी द कंपनसेट, कोऑपरेटिव टुवर्ड्स अदर्स, हेल्पफुल नेचर, ट्रस्ट अदर्स। ऐसा नहीं कि एग्री होकर काम करना होता है, हाँ, वो कोऑपरेटिव होने चाहिए, दूसरों के नेचर में आपका हेल्प हो, ऐसा कि वो और अच्छा कर पाएँ, दूसरों पर विश्वास करना, ये आपका इमोशन है, ठीक है ना। ये एग्रीबलनेस भी होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट आपका है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मीन्स आपके मन को रिलेट करना। जैसे दिस पर्सन हैव द टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट इमोशंस इजिली सच एज एंगर। इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपने गुस्से को, अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। गुस्सा आया, गुस्सा हो गया, ठीक है, खुशी हुआ तुरंत, ये सब चीज़ें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, है ना, यह कहीं ना कहीं आपका इमोशन को डिस्क्राइब करता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। लोग जल्दी रो देते हैं, बोलता भैया ये इमोशनली थोड़ा सा बहुत भावुक है, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत जल्दी रो देता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं न्यूरोटिसिज्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कि आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है स्पोर्ट्स के द्वारा अगर कैसे डेवलप होती है, ठीक है। पहला आपका है इम्प्रूव्स फिजिकल पर्सनालिटी, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स आप खेलते हैं तो जेन्युइन है, या फिर ऑब्वियस है कि आपकी पर्सनालिटी, फिजिकल पर्सनालिटी जो होगी इम्प्रूव कर पाएगी, ठीक है। आप वेल सेप्ड हो जाएंगे, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, गुड लुकिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, फिजिकल पर्सनालिटी आपकी अच्छी है। दूसरा है इम्प्रूव हेल्थ। इम्प्रूव हेल्थ क्या, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे तो फिट रहेंगे तो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड आपका है सोशल पर्सनालिटी डेवलप्स। social personality develops through games and sports. Lot of social qualities are developed and improved like friendship, togetherness, cooperation, teamwork. ये सब चीज़ें सीख जाते हैं आप स्पोर्ट्स के दौरान, ठीक है, कि किसके साथ कैसे रहना है, कोऑपरेट कैसे करना है, टीम वर्क क्या होता है, ये कैसे मिलता है हमें जब हम कोई अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं, वह एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, तो हम ये सब चीज़ें सीख जाते हैं जनरली, ओके। फोर्थ है इमोशनल पर्सनैलिटी इम्प्रूव्स। इमोशनल पर्सनैलिटी इम्प्रूव्स कैसे? फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प्स टू इम्प्रूव इमोशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दे हेल्प टू कंट्रोल एंड बैलेंस इमोशंस फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इमोशनली भी आप कहीं ना कहीं थ्रू द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स खेलते खेलते कहाँ पर आपको कब क्या जरूरत पड़ जाए, ये कहीं ना कहीं आपको आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में इमोशंस का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो क्या करता है वो? कंट्रोल एंड बैलेंस इमोशंस फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओके। इमोशनली आप कहीं ना कहीं ग्राउंड में भी जुड़े होते हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद युवराज सिंह रोने लगे थे, ठीक है, वो तो खुशी का था, लेकिन रोने लगा था क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको खुशी के दौरान रोना, ये अलग चीज़ तो बोलते हैं ना, खुशी के आंसू हैं वो इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो लोग, ठीक है। तो यह भी इम्प्रूव करता है
आपके सोशल स्टेटस के अलावा इमोशन भी कहीं ना कहीं आपको कहता है कि हाँ यार देखो ये प्लेयर कितना बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी जीतने के दौरान रो पड़ा। रोना जरूरी नहीं है कि लोग बोलते हैं कि कमज़ोर है या चोट लग गई है या फिर दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए इसलिए रोते हैं लोग ना। ये सब चीज़ें एक करेज होता है, ठीक है। फिफ्थ, इम्प्रूव्स साइकोलॉजिकल बिहेवियर। साइकोलॉजिकल बिहेवियर आपका मन, आप माइंड से कितने अच्छे हैं वो अभी बिहेवियर आपका इम्प्रूव कर देता है। क्या? थ्रू द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स। जैसे आपका एटीट्यूड, आपके आइडियाज़, आप कितना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं सामने वाले को, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी, ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं बिहेवियर जो होता है साइकोलॉजिकली इम्प्रूव होता है थ्रू द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, ठीक है। सेल्फ स्टीम जो होता है आपका स्पोर्ट्स के दौरान, आपका कॉन्फिडेंस, कब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अच्छा खेले, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा कि भाई चलो मैं कुछ बन गया, है ना। एक टीम स्पिरिट क्या होती है, राइट स्पिरिट क्या होती है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं थ्रू द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं, इनकरेज हो जाती हैं, ठीक है। सेवंथ, रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। कोई टेंशन है, स्पोर्ट्स खेले, स्ट्रेस ख़त्म। इम्प्रूव्स मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स क्या है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प्स टू इम्प्रूव मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, दस बिल्ड पर्सनैलिटी। मैनेजमेंट स्किल्स, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन आप हैं, आपको सिर्फ खेल से मतलब होता है, बट कहीं ना कहीं आप इतना, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई प्लेयर है, बहुत से टूर्स करते हैं, फॉरेन में जाते हैं, इधर उधर खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट स्किल्स भी उनके पास आ जाती है कि हमें होटल में जाना है तो किस तरह बिहेव करना है, कैसे क्या करना है, ये क्या होता है? मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं उनको आइडिया हो जाता है कि हमारे पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए कहीं भी खेलने से पहले। ऐसा नहीं है कि आपको ग्राउंड में ही डायरेक्ट उतार दिया जाता है ना, आप होटल में रहते हैं, आप जिम में रहते हैं, आपके पास कई चीज़ें होती हैं जिनसे होकर आपको गुजरना होता है, तो आपको वहाँ कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनैलिटी होती है वहाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अभी सुरेश रैना CSK से बाहर हो गए हैं, सुनने में आ रहा है कि उनको बालकनी का रूम नहीं मिला इसलिए बाहर हो गए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स कमज़ोर थी, इसलिए वो समझ नहीं पाए, उनकी पर्सनालिटी सही नहीं। अगर ये सही बात होती है तो मैंने भी सुना है इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। डेवलप्स क्रिएटिविटी। डेवलप्स क्रिएटिविटी, किसी चीज़ को क्रिएट कब कर सकते हैं आप? जैसा कि आप गलत कर दिए तो आपको मालूम चलेगा, चलिए भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं, कब करेंगे? अब जब स्पोर्ट्स खेलते रहे, कुछ करते रहेंगे तो। फिजिकल एक्टिविटीज गाइड्स और इंक्वायरिंग माइंड टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की चीज़ें कब होंगी? जब हमें मौका मिलेगा, ठीक है। कहीं कुछ खेल रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें इन सब चीज़ों का आइडिया होता है या फिर हमें जानकारी होती है कि हम यहाँ पर इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट ही नहीं है, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स वी हैव, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका इनकलकेट्स मोरल वैल्यूज़। इनकलकेट्स मोरल वैल्यूज़, आपके मोरल वैल्यूज़, आपके जो नैतिक मूल्य, नैतिक विचार को आप कैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ईमानदारी हुआ, ट्रूथफुलनेस हुआ, पेशेंस हुआ, ओबीडियंस हुआ, हेल्पफुलनेस, कलेक्टिव एफर्ट, देयर आर मेनी थिंग्स, ठीक है। अपोनेंट को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सामने वाला अपोनेंट है तो हम उसको गाली गलौज से ही बात करेंगे, मुझे आउट कर दिया है तो, है ना, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट टू अपोनेंट, ओके। ये सब चीज़ें जो होती हैं मोरल वैल्यूज़ में आती हैं। ये मैंने आज जो आपको बताया, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लॉन्ग वीडियो बन रहा है, ये लेंदी थोड़ा सा यूनिट भी है, यूनिट 9। होप आप सभी लोग रिवाइज कर रहे होंगे, और कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा मोटिवेशन, या अगर टाइम मिलता है तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा।
बट होप है कि उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरे वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूँ समझ में आते होंगे और आप इसके नोट्स आप बनाते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और बाकी सब्जेक्ट्स पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। मेरा जो कोर्स है वो अब लगभग ख़त्म होने को है, और आप नोट्स बना लीजिएगा और प्रैक्टिकल फाइल्स भी स्टार्ट कर दीजिए बनाना, ठीक है। थैंक यू, बाय।